भारतीय सेना के वीर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा उस दिन सारी दुनिया ने माना था जब पहली बार हमारे भारतीय सेना के जाबाजों ने दुश्मन पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के परखच्चे उड़ा दिए थे। भारतीय सेना के जवानों ने आतंकियों के अंदर उस रात ऐसा खौफ बैठा दिया था कि कई महीनों तक पाकिस्तान समेत उसकी पूरी कायर सेना सदमे में थी और पाकिस्तान को भी एहसास हो गया था कि बाप आखिर बाप होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के उन कमांडोज की जिनसे न सिर्फ सीमा के अंदर का दुश्मन डरता है बल्कि सीमा पार का भी दुश्मन थर थर कांपता है। 29 सितंबर 2016 का वो दिन भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। जी हाँ, ये वही तारीख थी जब दुनिया ने जाना था कि ये नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसेगा भी और उसे मारेगा भी। दोस्तों, जिन बहादुर जाबाज वीर सैनिकों के कारण भारत को ये गौरव प्राप्त हुआ उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कैसे तैयार होते हैं देश के सबसे जाबाज सेना के सबसे उत्कृष्ट पैरा स्पेशल फोर्स कमांडोज। पैरा स्पेशल फोर्स या कहें पैरा कमांडोज बनना मतलब होता है हर कदम मौत को मात देना। एक पैरा कमांडो को ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसमें चुने गए 90% कैंडिडेट्स इसे पूरा नहीं कर पाते और सिर्फ 10% ही ऐसे होते हैं जिन्हें वो महरून बैरेट नसीब होती है। पैरा कमांडोज का चयन देश की सेना के विभिन्न यूनिट से आए सैनिकों में से ही किया जाता है। जो कैंडिडेट्स इसके लिए चुना जाता है उसकी कई महीनों तक नर्क से भी बदतर हालत में ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान जवान को भूख, प्यास, नींद सबका त्याग करना पड़ता है। मानसिक, शारीरिक और हौसले को तोड़ देने वाली थकान, ये इन सब से एक सैनिक को गुजरना पड़ता है। वो कहते हैं कि सोना आग में तपकर ही खरा होता है। जहां हम सुबह 2-4 किलो का बैग जब ऑफिस ले जाते हैं और ठंडी ठंडी एयर कंडीशनर में बैठ के थकान महसूस करते हैं, तो वहीं हमारे देश के रखवाले इन जाबाज पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज के जवानों के दिन की शुरुआत ही 30 से 40 किलो वजन को अपने पीठ पर लाद कर 20 किलोमीटर की दौड़ से होती है। दोस्तों, कहते हैं भारतीय सेना के इन पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज से खौफ भी खौफ खाता है। जी हाँ दोस्तों, एक पैरा एसएफ को ट्रेनिंग पास करने के लिए 33,500 फीट की ऊंचाई से कम 50 बार छलांग लगानी पड़ती है। कुछ लोग स्काई डाइविंग करके खुद को शेर समझते हैं, लेकिन वही इन पैरा कमांडोज के लिए स्काई डाइविंग बिल्कुल एक मामूली बात होती है। एक पैरा एसएफ को हवा, पानी, पहाड़, जमीन, घर, जंगल, बियाबान, रेगिस्तान, हर तरीके की भौगोलिक परिस्थितियों में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी मिशन को अंजाम देते वक्त इन्हें इस बात से फर्क ना पड़े कि बाहर जमा देने वाली ठंड है या गला देने वाली गर्मी। इनका ध्यान सिर्फ दुश्मन के खात्मे पर रहे। इस प्रशिक्षण में सबसे मुश्किल होते हैं आखिरी के 36 घंटे, जिसमें बिना सोए खाए पिए एक मिशन को अंजाम देना होता है। इस मिशन में सैनिक की हर तरह के परीक्षण की तैयारी की जाती है। असली गोलियां, बमों के धमाकों के बीच उन्हें दिए गए इस मिशन को अंजाम देना होता है। यदि कोई सैनिक सोता या खाता पीता पकड़ा जाता है तो उसे या तो तत्काल निकाल दिया जाता है या पूरा का पूरा कोर्स फिर से कराया जाता है। इन 36 घंटों के दौरान उन्हें दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन के हमले का सामना करना और किसी भी बंधक को छुड़वाने जैसे खतरनाक कामों को अंजाम देना होता है। इन सब के साथ ही उन्हें इन कामों के दौरान हुई मामूली घटनाओं को भी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बंधक ने किस रंग के कपड़े पहने थे या जिस रास्ते से वो आए थे वहां कितने दरवाजे खिड़की थे। इसका सबसे खतरनाक इम्तिहान होता है जब सैनिक को डुबोया जाता है। दरअसल ये उनके दिमाग से मौत का डर निकालने के लिए किया जाता है। जब सैनिक थक कर चूर हो जाते हैं तो उन्हें एक कुंड में ले जाकर सांस टूटने तक बार बार पानी में डुबोकर यह देखा जाता है कि कौन कितना सहन कर सकता है। जो भी इस परीक्षण में खरा नहीं उतर पाता उसे प्रशिक्षण से निकाल दिया जाता है। कई बार तो उन्हें हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है। अधिकतर सैनिक इन 36 घंटों के दौरान इस ट्रेनिंग से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है एंड्योरेंस रन। ये 100 किलोमीटर की एक रन होती है जो 30 से 40 किलो वजन के साथ की जाती है। इसे कई चरणों में 16 से 17 घंटे में पूरा करना होता है। इससे सैनिकों की दृढ़ता और सहन शक्ति का परीक्षण होता है।
दोस्तों 90 दिन के बाद प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सदस्यों में से कुछ बिरले ही पैरा स्पेशल फोर्स की मेहरून बेरेट पहनने के हकदार होते हैं। 1 जुलाई 1967 को 10 पैरा कमांडो का गठन किया गया था। दोस्तों ये वही वीर जाबाज पैरा कमांडोज हैं जिनके दम पर भारतीय सेना ने 1971 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की 90,000 की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब तक का इतिहास का ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। 1999 में कारगिल युद्ध में भी पैरा कमांडोज के पराक्रम ने एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। जब मणिपुर में उग्रवादियों के एक कायराना हमले में हमारे 18 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद इन शहीदों का बदला लेने का जिम्मा पैरा कमांडो को सौंपा गया था। इन कमांडोज ने म्यांमार की सीमा में घुसकर 18 जवानों की शहादत का बदला 38 उग्रवादियों के खात्मे से लिया था। दोस्तों सेना के इन उत्कृष्ट लड़ाकों का पूरा जीवन अपनी रेजिमेंट के ध्येय वाक्य बलिदान पर आधारित होता है। भारत देश के इन वीर सपूतों पर हम सबको गर्व है। मां भारती के ये वो लाल हैं जो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर देते हैं। सेना के सभी जाबाजों को भारत के हर एक नागरिक की तरफ से दिल से सलाम है और साथ ही सलाम है उन माताओं को जिन्होंने अपनी कोख से इन बब्बर शेरों को जन्म दिया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इस वीडियो को देश के हर सैनिक तक पहुंचाएं ताकि उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हों और वो हमारे देश की सुरक्षा और भी ज्यादा दृढ़ता और मजबूती से कर सके। धन्यवाद।